स्वागत है आप सभी लोग का रचनात्मक हिंदी सबसे अलग। साथियों, मैं हूं कबीर कुमार प्रिंस रस्तोगी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से एमए हिंदी 2023 में मैंने पास किया, लखनऊ विश्वविद्यालय संयुक्त कारीशर महाविद्यालय से। साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है। तो यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जो दे रहे हैं विश्वविद्यालय परीक्षाएं, चाहे वो बीए की हो या एमए की हो। साथियों, एक प्रश्न पत्र होता है साथियों नीति काव्य का, यानी मध्यकालीन नीति काव्य हमें देखने को मिलता है। वो हमें पास करना अनिवार्य होता है, वैल्यू एडेड होता है, उसे पास करना बहुत जरूरी है। तो साथियों, उसकी तैयारी के लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसकी एक कोई पुस्तक बाजार में नहीं आती है। तो साथियों, हमें उसकी अलग अलग पुस्तकों से अध्ययन करना पड़ता है, तभी हमें अच्छे अंक मिल पाते हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे कबीर की उन साखियों की जो नीति काव्य है, जो नीति काव्य के अंतर्गत आती है, और बिहारी सतसई के अंतर्गत जो नीति काव्य के अंतर्गत पूछा जाता है अक्सर, जो प्रसिद्ध प्रश्न है साथियों, और वृंद की सतसई में देखने को मिलती है, उनसे भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं साथियों। और कविवर गिरधर कविराय की, जो कि 10 कुंडलियां बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुंडलियां छंद क्या होता है, उनकी कुंडलियां क्या है, तो हम वीडियो उसके अंतर्गत जानेंगे। तो साथियों, ये जहां जहां पेपर लगा है, ये वीडियो वहां तक पहुंचना चाहिए। इसलिए आप सभी लोग का स्वागत है रचनात्मक हिंदी सबसे अलग। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें ताकि उन सभी विद्यार्थियों की मदद हो सके। साथियों, तो प्रारंभ करते हैं चर्चा कबीरदास की साखियों से। तो साखियों में सबसे पहला अंग आता है गुरुदेव को अंग। साथियों, यह क्या है तो इसके बारे में जानते हैं। चलिए, पूर्व परिचय। कबीर की साखियों को उनमें व्यक्ति भावों के अनुसार अंगों में विभाजित किया गया है। यह कार्य पुराने संतों द्वारा संपादित किया गया है। इनसे साधना पद्धति की क्रमिकता का भी बोध होता है। प्रस्तुत संकलन में कुछ अंगों को एक में मिला दिया गया है और भारतीय धर्म साधना में गुरु का महत्व सर्व स्वीकृत है। संत साहित्य में गुरु की भूमिका विशेष रूप से मान्य है। साखियों के इस प्रथम अंग में गुरु की प्राथमिकता का भाव स्वतः व्यंजित है। कबीर ने बताया है कि संसार में सदगुरु के समान कोई अन्य व्यक्ति नहीं है जो भक्त से आत्मीयता हो। गुरु सबसे बड़ा हितकारी चिंतक है। गुरु की अपनी अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति से शिष्य को मनुष्य से देवता बना देता है, इसलिए उसके प्रति गहन कृतज्ञता का भाव जागृत होना स्वाभाविक है। कबीर गुरु के प्रति बार बार बलिहारी जाते हैं। उनके सहज कृतज्ञता बोध से गुरु के महात्म्य से संबंधित शब्द अनायास ही फूट पड़ते हैं और जिन्हें वे छंदबद्ध कर देते हैं। साथियों, इसी के साथ अब आगे छंद की ओर बढ़ते हैं कि गुरु के अंग से आखिर कौन सा महत्वपूर्ण छंद है। तो संशय खाया सकल जग, संशय किन्हु न खद्य, जय वैद है गुरु अक्षरा, तेन संशय चुण चुण बद खद्य। साथियों, अब इनमें कठिन शब्दों की चर्चा की जाए तो शब्द हैं संशय। संशय मतलब संशय होता है, और सकल मतलब समस्त। किन्हु का मतलब होता है किसी से, खाद्य किन्हु मतलब होता है किसी ने खाया। या अक्षर का मतलब होता है तीन अक्षरा, यानी अक्षर से हैं। साथियों, दोहे के अंतर्गत देखा जाए तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी होती है। तो संदर्भ जिस पुस्तक से लिया जाए, जिस रचनाकार का नाम क्या है, मतलब जैसे कबीर का यह छंद है, किस पुस्तक के अंतर्गत संग्रहित है और किस अंग से लिया गया है। साथियों, हम बात करें तो संदर्भ के अंतर्गत 6 से 7 बातें लिखी जाती हैं, तभी हमें पूरे अंक मिलते हैं। और साथियों, प्रसंग की बात की जाए तो प्रसंग बहुत छोटा होता है कि इसमें कहा क्या जा रहा है। जैसे संशय खाया सकल जग, संशय किन्हु न खद्य, जय वैद है गुरु अक्षरा, तिन संशय चुण चुण खद्य। साथियों, इस दोहे के अंतर्गत जैसे बात की जाए, जैसे दोहा को मैंने पढ़ा, तो इससे यह भावना या इसका अर्थ यह निकलता है, बहुत ही कम शब्दों में बात की जाए तो संपूर्ण संसार एक माया है। इस माया के अंतर्गत व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने ईश्वर से दूर रहता है और दूर रहने के पर्यंत उस माया में भ्रमित रहता है। तो उसमें जब अपने ईश्वर के नज़दीक अवश्य पहुँचता है, जब तब अनुभूति जाग उठती है और जो है वो उसके सामने सारा सच सामने आ जाता है। और जो माया है, या जो यूँ कहा जाए तो अज्ञानता है, वह अज्ञानता से या भ्रम से दूर हो जाता है, और जब से ज्ञान हो जाता है तो उस अज्ञानता को चुन चुन कर खा लेता है। इसी की बात की गई है। साथियों, अब व्याख्या के अंतर्गत बात की जाए तो व्याख्या को एक स्पष्ट विधिवत रूप से विस्तृत रूप में लिखना होता है। साथियों, प्रस्तुत है, जितना कहा जाए उतना ही महत्वपूर्ण होता है। अधिक व्याख्या करेंगे तो भी नंबर नहीं मिलता है, कम व्याख्या करें तो भी नहीं मिलता है। साथियों, अब बात कर रहा हूँ इसकी व्याख्या की, तो मैं पढ़ता हूँ। संशय अर्थात माया, अज्ञान और भ्रम से सारा संसार ग्रसित है।
कोई भी इस संसार को समाप्त नहीं कर पाता। जब गुरु के द्वारा मंदिर या आकार उस शरीर में प्रवेश करता है साथियों, जब ईश्वर को जान लेता है या संसार के सत्य को जान लेता है, या राम या ओम या ब्रह्म की उसमें फिर अनुभूति जाग उठती है, तो रोम रोम में व्याप्त संशय को वो यानी अक्षर को यानी प्रति अज्ञानता को वह चुन चुन कर खा जाता है साथियों। अब काव्य विशेष की बात की जाए, सा की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास ऋण चुणी में पुनरुक्ति प्रकाश देखने को मिलता है साथियों, और खद्य का प्रयोग द्रष्टव्य है और उद का प्रयोग कर्मवाच्य में है। इससे कबीर के शब्द निर्माण का कौशल का बोध होता है साथियों। खाते क्रिया के प्रयोग से संशय का मूर्तिवृत्त हो जाता है और उसकी प्रबलता का बोध भी होता है। चुन चुन कर खाने में क्रियात्मक विश्व का निर्माण होता है साथियों। अब इसी के साथ अगले छंद की ओर बढ़ते हैं साथियों। जो महत्वपूर्ण था वो हो गया। अब अगले अंग की ओर बढ़ते हैं साथियों। सुमिरन को अंग, ये क्या है तो इसका परिचय देता हूँ साथियों, पूर्व परिचय जिसे कहते हैं। कबीर ने इस अंग में राम के नाम का स्मरण के महत्व को प्रतिपादित किया है। उनकी मान्यता है कि अनेक साधना पद्धतियों में भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति साधना में नाम स्मरण सर्वसुलभ है और सरल पद्धति है। कबीर का तर्क है ब्रह्मा और महेश का भी नाम स्मरण की महिमा को स्वीकार करते हैं। ब्रह्म और महेश नाम की महिमा को स्मरण को स्वीकार करते हैं। केवल कबीर नहीं, जिसने तत्व तिलक को माथे पर धारण किया वही भक्त शोभायमान होता है। छापा तिलक लगाने वाला पाखंडी है। भगवान का नाम स्मरण ही वास्तविक भजन है। सभी धर्मों का यही सार तत्व है। इसके अलावा अन्य मार्ग पर अपार दुख का कारण ही है साथियों। कबीर ने बहुत शोध करके इस तथ्य को प्राप्त किया। सभी साधनाओं का आदि और अंत घोर यातना से पूर्ण है। जो भगवान का वास्तविक भक्त है उसे केवल नाम की चिंता रहती है, संसार की नहीं। कबीर अपनी संपूर्ण चेतना से राम के नाम के स्मरण में प्रवृत्त हैं। वे राम का नाम स्मरण करते करते राममय ही हो जाते हैं। भक्त और भगवान जब एकमेव हो गए तो अब किसके सामने कौन सिर झुकाए। कबीर सर्वस्व ईश्वर का ही दर्शन करने में लगते हैं। मैं के स्थान पर तू यानी त्वमसी ही दिखता है साथियों। अब इसी अंग का एक छंद देखिए। कबीर निर्भय राम जपी, जब लागे दीवह बाती, तेल घटिया बाती मुझी, तब सोवेगा दिन राती। तात्पर्य क्या है तो साथियों, जैसा कि मैंने कहा संदर्भ के अंतर्गत किस किताब से लिया गया है, कौन रचनाकार है, कौन से अंग से लिया गया है, वो कौन से अंग के अंतर्गत दोहा का क्या संख्या है साथियों। अगर इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर लिखेंगे संदर्भ तो पूरे अंक मिलेंगे और प्रसंग के अंतर्गत सिर्फ थोड़ी सी बात की जाती है साथियों। अब बढ़ते हैं इसके शब्दार्थ की ओर। शब्द को जानना बहुत जरूरी है, तभी हम भावना तक पहुंच सकते हैं। निर्भय दीवे समाप्त कह सकते हैं। निर्भय यानी बगैर डरे, या दीवे मतलब दिया, और समाप्त या कम। दीवे अर्थात शरीर में बाती या बत्ती या घटिया। अब हम बढ़ते हैं साथियों व्याख्या की ओर। कबीर कहते हैं कि जब तक शरीर रूपी दीपक में वर्तिका यानी बत्ती श्वासों का आरोह अवरोह है, तब तक निर्भय होकर भगवान का जप कर लो। जिस क्षण प्राण शक्ति रूपी तेल समाप्त हो जाएगा उसी क्षण बत्ती बुझ जाएगी, तब तुम लंबी निद्रा में सो जाओगे। प्रस्तुत साखी में निरंतर आयु की क्षय की ओर संकेत किया गया है। दीपक के बिंब द्वारा शरीर की कांतिमयता और अंधकार के निराकरण की क्षमता को विदित किया गया है। जिस तरह बत्ती के जलने पर तेल क्षीण होता है, उसी तरह श्वास प्रश्वास की गति से प्राण शक्ति क्षीण होती जाती है। एक दिन ऐसा आता है कि वह पूर्णतया समाप्त हो जाती है। शरीर भी एक दीपक की तरह शांत हो जाता है साथियों। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा अंग है चेतावनी को अंग। तो ये क्या है आइए दोस्तों जानते हैं, इससे परिचित होते हैं। कबीर ने इस अंग में जीवन की नश्वरता की चेतावनी दी है कि जीवन नश्वर है, चेताया है मनुष्य को। सांसारिक वैभव और भोग विलास के समस्त उपकरण अल्पकालिक हैं। राजा रंग सभी
की निर्मित योजनाएं क्षण भर में ध्वस्त हो जाती हैं। एक दिन सबको संसार त्याग कर जाना होगा, इसलिए मुक्ति हेतु राम के नाम का स्मरण समय से कर लेना चाहिए। मनुष्य अपने यौवन की मस्ती में भूलकर अज्ञान के कारण संसार को ही सब कुछ समझ बैठता है, जबकि यह संसार सेमर के फूल की भांति बहुत आकर्षक तो है, किंतु अंततः वह निष्फल ही है। जीव अज्ञान की रात्रि में सुखद दुख के सपने देखता है, इसलिए उसे जीव और ब्रह्म में भेद प्रतीत होता है। जागृत होने पर भेद मिट जाता है। तो मनुष्य जीवन दुर्लभ है, इसलिए अवसर बार बार नहीं मिलता जिसमें हरि की भक्ति से मुक्ति हो सकती है। शरीर तो कच्ची घड़े की तरह है, जिसमें एक धक्का लगते ही टूट जाता है साथियों, और टूटते ही सब कुछ बिखर जाता है। जीव अपने ही कर्म कुल्हाड़ी से ही शरीर और मन को काटता रहता है। संसार सारा जिस माया की रस्सी में बंधा है, कबीर उससे नहीं बंधना चाहते। संत लोग विषय वासना के प्याले को छोड़कर भक्ति रस का प्याला पीते हैं। गरीबी में रहकर भी राम की ओट में ग्रहण करनी चाहिए साथियों। जीव के लिए यह जगत मात्र एक बाजार है। यहाँ लोग वाणिज्य करने आते हैं और कर्म का सौदा बेचकर वास्तविक धाम को प्रस्थान कर जाते हैं। यहाँ मैं यानी अहंकार ही बड़ी बला है। देह की जर्जर नौका लेकर वही व्यक्ति भवसागर को पार कर सकता है, जिसके सिर पर सांसारिकता का भार नहीं है साथियों। इसी परिचय के अंतर्गत साथियों हम देख सकते हैं कि क्या इन्होंने कहा है, और एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये आगे और क्या कहेंगे अपने छंदों के द्वारा। साथियों प्रस्तुत है कबीर की साखी। कबीर कहा गरबियो देही देख सुरंग, बिछड़िया मिलिबो नहीं ज्यों कांचली भुवंग। साथियों यह दोहा है, साखी है। शब्दार्थ है सुरंग, सुंदर, कांचली, केंचुली, भुवंग मतलब सर्प। साथियों अब व्याख्या की ओर आते हैं। हे जीव, इस सुंदर शरीर को देखकर क्या अहंकार करता है? क्यों अहंकार करता है? एक बार इससे बिछुड़ जाने पर फिर इससे मिलन नहीं हो सकता। यह उसी प्रकार होता है जैसे भोंग द्वारा छोड़े गए केचुली से उसे पुनः मिलन नहीं हो पाता। इसी साखी में शरीर की नश्वरता की व्यंजना की गई है। ज्यों कांचली भोंग में उपमा अलंकार का प्रयोग दर्शनीय है। साथियों बहुत आगे देखने को मिलेगा कि किस तरह से कबीरदास ने मनुष्य को चेताया है। साथियों चेतावनी को अंग, यह एक प्रसिद्ध अंग है। इससे दोहा साथियों यह है चेतावनी को अंग। कबीरदास का महत्वपूर्ण साखी इसमें दी गई है। साथियों जो महत्वपूर्ण उनमें से है वह साखी को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। कबीर कहाँ गरबियो ऊंचे देख आवास, काल के परियो भुई लोटना ऊपर जामे घास। साथियों अब बात करते हैं कबीर ने कहा है। साथियों प्रसंग में हम या कहेंगे या ये लिख सकते हैं साथियों कि कबीर ने कहा है कि ऊंचे भवन को देखकर क्यों व्यर्थ का अपमान करता है। तात्पर्य यह है कि इस माया में, इस भौतिक संसार को देखकर इतना लालच क्यों करते हो, क्योंकि एक दिन तो यहाँ से जाना ही है। और साथियों बात की जाए तो शरीर नहीं बचेगा, और घर या भग्नावशेष या यूँ कहूँ तो पत्थर के मकानों पर एक दिन घास ही उगेगी, और यानी यह संसार भोग और विलास में है। अब प्रस्तुत है व्याख्यान। तो साथियों इसमें कबीर ने क्या कहा है। हे प्राणी, अपने ऊंचे भवनों को देखकर क्यों व्यर्थ में अभिमान करता है। कल परसों यानी कुछ ही दिन या यूँ कहूँ तो आज या कल भूमि के ऊपर लौटना होगा। इन भवनावशेषों पर ही घास ही उगेगी। कबीर ने सांसारिक वैभव विलास को अत्यंत तुच्छ बताया है। कबीर कहा गरबियो चाम पले हड्ड, हैबर ऊपर छत सूरी तैबे देखे खड्ड। साथियों अब आगे बढ़ते हैं अगले साखी की ओर, और इसकी पूर्ववर्त में बात करना चाहूँगी इसकी संपूर्ण व्याख्या। साथियों तो कहता है जिस छंद को मैंने अभी पढ़ा था उसकी व्याख्या। हे प्राणी, इस देह पर क्या अहंकार करता है। यह तो चमड़ी से चिपटा हुआ हाड़ मात्र है। जो श्रेष्ठ घोड़ों पर चढ़ने वाले हैं या
छत्र पर धारण करने वाले हैं वे गर्त में डाले जाते हैं या गाड़ दिए जाते हैं। हाथ में साखी में शरीर की क्षण भंगुरता की व्यंजना है साथियों। अब आगे की ओर बात कहें, कबीर कहाँ गरबियो काल कहे पर केस, ना जाने कहाँ मानसी के घर के परदेश। साथियों यह साखी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। इस नश्वर शरीर पर क्यों गर्व करते हो जबकि काल ने निरंतर तुम्हें केस को पकड़ रखा है। यह ज्ञात नहीं है कि वह तुम्हें कहाँ मारेगा, घर में या परदेश में। कबीर ने मानव को निरंतर काल के निकट होने का बोध कराया है। अब इसके अंतर्गत काव्य विशेष की बात की जाए तो साथियों मानवीकरण अलंकार की योजना की गई है। और अब आगे अगली साखी की ओर बढ़ते हैं साथियों अब बात करते हैं अगली साखी की ओर। जैसा कि मैंने कहा, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार, तरवर्थ है फल झड़ पड़िया, बहु न लागे डार। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण साखी, बहुत ही अच्छी साखी। साथियों व्याख्या की ओर बात की जाए, प्रसंग तो बहुत छोटा सा होता है, व्याख्या से ही देखा जा सकता है, उसकी एक लाइन लिखी जा सकती है साथियों, इसलिए इसकी बार बार बात कहना अच्छा नहीं। इसलिए मैं व्याख्या की ओर आता हूँ। हे प्राणी, मानव योनि अत्यंत दुर्लभ है। यह शरीर बार बार नहीं प्राप्त होता। यह जीवन उसी प्रकार है जैसे वृक्ष से गिरा हुआ फल दोबारा उस डाल में नहीं लग पाता। कबीर ने मानव शरीर की महत्ता का वर्णन किया है। साथियों काव्यगत विशेषता यह है कि उदाहरण अलंकार की योजना की गई है। इसमें यह बताया गया है वृक्ष से गिरा हुआ फल यह एक उदाहरण है, इसलिए उदाहरण अलंकार की योजना की गई है। साथियों अब बढ़ते हैं अगली साखी या अगली छंद की ओर। साथियों प्रस्तुत है अगला छंद। उज्जल कपड़ा पहिर करी, पान सुपारी खाही, एक हरि के नाम बिन बांधे जमपुर जाही। साथियों बहुत ही मजेदार, यही कहूँ तो बहुत ही स्पष्ट है। व्याख्या ये है, जो स्वच्छ और सुंदर वस्त्र धारण करके पान सुपारी खाकर अपने को सुशोभित करने वाला यानी इंद्रिय स्वाद में लिप्त रहने वाला है, ऐसे लोगों एकमात्र परमात्मा के स्मरण के बिना बनकर ही यमलोक चले जाते हैं। साथियों बहुत ही गहराई से कहा है, आप जब शांत मन से पढ़ेंगे तो बहुत कुछ कह जाते हैं कबीर। तेरा संग कऊ नहीं, सब स्वार्थ बंधी लोई, मन परितीत न उपजे, जीव बेसास न होई। साथियों इसकी व्याख्या है, रे जीव, माया मोह के जगत में तेरा कोई साथी नहीं, सारी जग संबंधी लोग स्वार्थ से बंधे हैं। तुम्हारे मन में इस तथ्य के प्रति विश्वास नहीं होता और जीवात्मा को भी विश्वास नहीं होता। साथियों अब अगले छंद की ओर बढ़ते हैं। साथियों अगले छंद के पूर्वार्थ में बात करना चाहूँगा, माया को अंग। तो साथियों माया को अंग आखिर क्या है? कबीर ने माया के विषय में अनेक तरह की कल्पनाओं का चित्र खींचा है। माया यानी वैश्या, ठगने वाली, कामिनी, शिकारिणी, पापिनी, जिसके फंदे में सारा संसार उलझा हुआ है। यह राम नाम नहीं लेने देती। मोहनी माया से छुटकारा पाने के लिए सदगुरु की कृपा अपेक्षित होती है। संतों की दासी बन जाते हैं, संतों की यह दासी बन जाती है। मान सम्मान तृष्णा धन वैभव सब कुछ माया के ही रूप हैं। माया के वृक्ष में दुख और संतान और उसकी संताप की शाखाएं हैं। साथियों दुख और संताप ही देखने को मिलता है। इसकी छाया में स्वप्न में भी शीतलता नहीं है। माया रूपी बगुली इस संसार के जल को गंदा किए है। सभी जीव उसी में दूषित पानी पी रहे हैं। कनक और कामनी रूपी माया के जाल में संसार जल रहा है। मुक्ति के लिए जीव को माया से ऊपर उठना चाहिए। साथियों अब प्रस्तुत है इसकी क्या है साखियाँ। कबीर माया पापणी लाले लाया लोग, पूरी के नहु न भो गई, इनका यह वियोग। साथियों अब बात करते हैं इसकी व्याख्या की। यह माया बड़ी पापिनी है। प्राणियों के मन में इसने लालसा यानी तृष्णा उत्पन्न कर दी है, परंतु कोई भी अपनी तृष्णा की पूर्ति नहीं कर पाता, अर्थात सुखों के प्रति जगी तृष्णा का भोग नहीं कर पाता। इनका यही सबसे बड़ा वियोग यानी दुख है। साथियों 2 या 3 लाइन की दी हुई व्याख्या से हम 10 लाइन की व्याख्या बना सकते हैं। बस यह कला सब में होती है, थोड़ा से विकास की आवश्यकता होती है। साथियों इसमें जैसे कि कहा गया है माया बड़ी पापिनी है, प्राणियों के मन में इसने लालसा उत्पन्न कर दी है, परंतु कोई भी अपनी तृष्णा पूर्ति नहीं कर पाता, अर्थात सुखों के प्रति
जगी तृष्णा भोग नहीं कर पाता, इनका यही सबसे बड़ा वियोग यानी दुख है। यानी माया की बात की जा रही है। कबीर ने माया को बड़ी पापनीय बताया है। साथियों, छोटी सी व्याख्या से तात्पर्य सिर्फ यही है कि हम इसकी संवेदना को समझ सकें कि इस साखी में कबीर ने क्या कहा है। साथियों, जैसे कि कहा कि इन 2 पंक्तियों से आप 10 पंक्तियां लिख सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। साथियों, भेष को अंग, यानी इसमें बाह्य आडंबर की इन्होंने बात की है। तो साथियों, अब बात करते हैं इन्होंने क्या कहा है, विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंग के अंतर्गत जब माला, तिलक, छाप तिलक, केश, मुंडन आदि की निरर्थकता बताई है। आडंबरों की तुलना में सच्चे भाव की भक्ति ही श्रेष्ठ होती है। वैष्णव वही होता है जो विवेकी हो, योगी वही हो जो मन में साधनारत हो। सद्गुरु के प्रबोध के बिना ही आत्मा अलक्ष्य रह जाती है। भेष के बदले साधु को अहंकार के दुर्ग को तोड़ना चाहिए। सभी सद्भावनाओं को अंतःकरण में प्रवेश तभी मिलता है। साथियों, अब इस अंग की साथियों साखियों की ओर बढ़ते हैं कि साखियां में कबीर ने क्या कहा है। माला पहुआ कुछ नहीं, भगत न आई हाथ, दाढ़ी मूछ मुड़ाई करी, चला जगत के साथ। साथियों, बहुत ही मशहूर छंद है, ये अवश्य ही आता है। इसकी व्याख्या यह इस प्रकार है, यदि भक्ति पर अधिकार नहीं हुआ तो माला पहनने से भी कोई लाभ नहीं। दाढ़ी यानी सिर तथा मूछ मुड़ा कर भी संसार के साथ ही चलते रहोगे, अर्थात सांसारिकता से अलग रहकर साधना लीन नहीं होगे। बाह्य आडंबर की अपेक्षा भक्ति की दृढ़ता पर बल दिया गया है। क्यों, अब बढ़ते हैं अगले अंग की ओर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। साधु महिमा को अंग या साधु की महिमा को अंग। तो कबीर ने इसके अंतर्गत क्या कहा है, इसके परिचय को जानेंगे, परिचय क्या है, और फिर इसके बहुत ही प्रसिद्ध साखी की ओर बढ़ेंगे। साथियों, प्रस्तुत अंग में साधुओं यानी संतों के महत्व पर प्रकाश डाला है। ये अंग से ही पता चल जाता है कि साधु की महिमा आखिर क्या है, यानी संत की महिमा समाज में क्या है, क्यों जरूरी है हमारे लिए संत समाज में। जिस पर गांव और शहर में संत की उपस्थिति और महत्ता मान्य नहीं होती, वहाँ निवासी भूत सदैव होते, वहाँ के निवासी सदैव भूत होते हैं। और कबीर ने इस अंग में वैष्णव को श्रेष्ठ और शाक्तों को हीन बताया है। साथियों, इस पर भी इनकी अपनी अभिव्यक्ति है। तो इन्होंने कहा है प्रस्तुत साखी के द्वारा कि चंदन की चुटकी भली न बम्बुर की अबराऊ, वैष्णव की छपरी भली न साखत का बड़गाऊं। साखी की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। व्याख्या, चंदन के वृक्ष की छोटी विटप अच्छी होती है, यानी उसका एक अंश भी बहुत अच्छा होता है, न कि बबूलों का उपवन। वैष्णवों का छपरा अच्छा है, शाक्तों के गांव नहीं। कबीर शाक्तों की तुलना वैष्णव को श्रेष्ठ मानते हैं, दृष्टांत की व्यंजना करते हैं। साथियों, अब बढ़ते हैं अगले अंग की ओर। साथियों, चाणक्य को अंग यानी चाणक्य को अंग यानी चाणक्य की नीति, चाणक्य किस हिसाब से राजनीति करते थे या कैसे राजनीति सिखाई है अपने शिष्य को, इस आधार पर कबीर ने कहा है चतुराई, यह राजनीतिक चतुराई प्रसिद्ध है चाणक्य की, उसके बारे में कबीर ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। साथियों, इसके अंतर्गत क्या है तो हम जानेंगे। चाणक्य या चणक का यह अभ्रंश है, चाणक्य का चाणक जो है वह अभ्रंश है। साथियों, चाणक्य की राजनीति चतुराई प्रसिद्ध है, उसी आधार पर चतुराई के अर्थ में यह शब्द प्रचलित हुआ। संसार में जीव से लगाव रहता है, यानी मोह तो रहता ही है। वेशभूषा मात्र से साधक लोग संत होने का कपट करते हैं, आडंबर में ही उलझकर वे समय बिताते हैं। उन्हें राम नाम की पहचान नहीं होती। वेद पाठी पंडित और शाक्त आदि की पद्धति मुक्तदायिनी नहीं है। बहुत चतुराई करने वाला तोता की तरह पिंजरे में बंद होकर रह जाता है, और पंडित जो दूसरों को उपदेश देता है अंततः वो इसके मुंह पर मिट्टी पड़ती है। इस अंग में कबीर मनुष्य की मिथ्या चतुराई का अभ्रंश का पर्दाफाश करते हैं। साथियों, इसी की तरह आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा है, इस अंग के द्वारा इसके साखी में क्या कहा है। साथियों, कबीर कली खोटी भई, मुनियर मिले न कोई, लालच लोभी मस्खरा, तिनको आदर होए।
साथियों, यह साखी वर्तमान के समाज पर यानी वर्तमान में कितनी प्रासंगिक है, इसके अर्थ को ही जानकर समझा जा सकता है। साथियों, व्याख्या यह है, इस काल में यानी कलिकाल में या कलयुग में बहुत बुरा हुआ, कोई श्रेष्ठ या सच्चा मुनि मिलता ही नहीं है, क्योंकि इस काल में लोभी, लालची और हंसी मस्खरी करने वाले उन्हीं का सम्मान मिलता है। साथियों, आप अपने आसपास के समाज में देख सकते हैं कि किन लोग को सम्मान आज मिल रहा है। वर्तमान के समाज में साथियों लोभी, मस्खरा, लालची का ही सम्मान मिलता है। अब बढ़ते हैं अगले अंग की ओर, कथनी करनी को अंग। इसका परिचय क्या है? कबीर ने कथनी और करनी की एकत्व पर बल दिया है। यदि कथनी को आचरण में न उतारा जाए तो वह व्यर्थ है। कथनी के अनुसार न चलने पर मनुष्य की बड़ी दुर्दशा होती है। पढ़ना, गुनना, गाना आदि भी कथनी के ही रूप हैं। अक्षर ज्ञान, शास्त्र के आख्यान को अपने भाव में उतारना आवश्यक होता है। उसमें भावात्मक तल्लीनता की अपेक्षा होती है। प्रेम के एक अक्षर ही कोई व्यक्ति पांडित्य पा सकता है, यानी वह प्रेम को प्राप्त कर सकता है। साथियों, इसके साखी की ओर क्या है? साखी क्या कहती है इनकी? संत न बांधे गाठड़ी, पेट समाता लई, साई सु सन्मुख रहा, जहां मांगे तहां सो देई। साथियों, व्याख्या है, संत वस्तुओं की गठरी नहीं बांधता, उसके पेट में जो समाता है उतना ही ग्रहण करता है। वह परमात्मा के सामने अपने को प्रस्तुत करता है। जब जब सेवक मांगता है तब तक स्वामी उसे देता है। साथियों, आगे पीछे भगवान खड़ा है, जब मांगता है तब वह उसे दे देता है। संतों के अपरिग्रह वृत्ति की व्यंजना है। साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। अंतिम कहूँ तो अंतिम अंग है, या इस सिलेबस के अंतर्गत या पाठ्यक्रम के अंतर्गत कहूँ तो यह अंतिम है। तो प्रस्तुत है यह आखिर अंतिम निंदा को अंग क्या है? कबीर का कथन निंदा भी आदरणीय है, क्योंकि वह दोषों की ओर ध्यान आकर्षित करती है या कराती है। वैसे निंदा करना कोई अच्छा गुण नहीं है। किसी छोटी सी वस्तु की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। कबीर ने साखी में कहा है, निंदा नेड़ा राखिए, आंगन कूट बंधाए, बिना सावण पानी बिना, निर्मल करे सुभाए। साथियों, इसकी व्याख्या कबीर कहते हैं कि निंदकों को आंगन में कुटिया बनाकर अपने निकट रखा जाए, जिससे मनुष्य बिना साबुन और पानी के स्वभाव ही निर्मल होता रहेगा। पास स्थित निंदक दोष निकालेगा और निंदनीय व्यक्ति अपना परिमार्जन करता जाएगा। उसी तरह वह बिना साबुन और पानी के निर्मल हो जाएगा। साथियों, इसी के साथ आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर बनी रहे रचनात्मक हिंदी सबसे अलग।